एवरीवन, नमस्कार। जय श्री हरि विष्णु। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ मीनाक्षी और मेरे चैनल भक्ति सागर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं कि अमावस्या तिथि कब है या अमावस्या कब मनाई जाएगी, जो बैसाख की अमावस्या है। तो इसमें कई चीज़ें हैं कि जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि 16 को है, 17 को है। तो बात कर लेते हैं, अमावस्या है 16 को, लेकिन 16 को वो रात 8:17 से है। तो इसीलिए क्योंकि इसमें स्नान दान का भी विशेष महत्व होता है, तो आप रात में कर नहीं सकते। और 17 को सुबह भी है, ब्रह्म मुहूर्त में भी है, और 17 को शाम 5:30 बजे तक है अमावस्या। तो जो भी आपको दान करना होगा, दान जैसे इस दिन दान किया जाता है तो वो आप सुबह करें, और अगर पॉसिबल है तो गंगा स्नान करें। इस दिन गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। अमावस्या पूर्णिमासी दोनों में कहते हैं कि गंगा स्नान करना चाहिए। और अगर आप गंगा स्नान जैसे नहीं कर पाते हैं, ठीक है, हर किसी को के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो गंगा स्नान करने जाए, तो आपके घर में अगर गंगा जल है तो आप उस गंगा जल को अपने बाल्टी में डाल के आप जब नहाएं, जैसे उस जल में डाल के, और किसी भी तीर्थ स्थान का नाम लेके भी आप नहाएंगे तो माना जाता है कि हाँ, आपने गंगा जल से नहाया है। क्योंकि देखिए, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो वहाँ पे जा पाए। और इसमें जैसे इसके कई महत्व होते हैं। क्या है कि बैसाख अमावस्या का हिंदू धर्म में बहुत ही बेहद महत्व माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है यह। और यह दिन पितरों की शांति के लिए किया जाता है। इसमें दान पुण्य स्नान करना चाहिए। और जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हम काम करते हैं, हमारा बिजनेस चलता है, काम चलता है, बट उसमें पैसे नहीं बचते हैं। पैसे आते तो हैं लेकिन वो खर्च हो जाते हैं, बचते नहीं हैं। तो इसके लिए मैं आपको आगे वीडियो में कुछ उपाय बताऊंगी, तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए अगर आप चाहते हैं कि उस उपाय को जानना। तो और बात करते हैं तो इस दिन आपको दान जरूर करना चाहिए, पितरों की शांति के लिए भी। और पितृ जिसे कहते हैं तर्पण भी किया जाता है। तो आप ये शुक्रवार को 17 अप्रैल को करें, 17 अप्रैल दिन शुक्रवार। और इस दिन कोशिश कीजिएगा कि सुबह जल्दी उठ के, जैसे कि लोग लेट ही उठते हैं, तो सुबह जल्दी उठ के स्नान आदि करके तो दान करना है, ब्राह्मण खिलाना है। अगर आपके कोई रुके कार्य हैं, जो आपके कार्य नहीं हो रहे हैं, आप बहुत दिनों से परेशान हैं, तो आप अपने पितरों के नाम से एक ब्राह्मण जरूर खिलाइए इस दिन। पितरों के नाम से आप जो भी, अगर जैसे आपके पितर जो भी खाते हैं, अगर लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो वो चीज़ें नहीं डालिएगा। खाना बनाइए और अपने जैसे उनके नाम से, पितरों के नाम से एक ब्राह्मण खिलाइए। और अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिलते, जैसे इनकेस बहुत से लोग कहते हैं कि हम बाहर रहते हैं, हमको ब्राह्मण नहीं मिलते हैं, या हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है, भाई हम वर्किंग हैं, ऑफिस वाले हैं, तो आप निकालिए, खाना निकाल के आप खुद अग्यारी दीजिए। आप उपले वगैरह लेके अग्यारी दीजिए, और उसके बाद में उस खाने को आप किसी गाय को, या आप बाहर रख दीजिए, गाय वगैरह खा ले, तो इससे भी माना जाता है। और इस दिन जैसे बहुत सी चीज़ें आपको दान में करनी चाहिए। जैसे बहुत से लोग जल वगैरह बंटवाते हैं, जल दीजिए, भोजन का दान कीजिए। और जैसे इसमें अमावस्या का क्या है कि अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दिन पितरों को तर्पण करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि इस दिन पितरों को जल जरूर दीजिए। और जैसे आप अगर स्नान वगैरह कर सकते हैं तो मैंने बताया जैसे उस कीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, आप गंगा जल डाल के घर में भी स्नान कर सकते हैं। और आप जैसे दान कीजिए, फल वगैरह, जैसे फल हो गया, खाने की चीज़ें हो गई, तो ये सब चीज़ें आप दान दे सकते हैं। और इस दिन भगवान विष्णु और इनकी शिव जी की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु और शिव जी की आप पूजा कर सकते हैं। बाकी जिस भी आप देवी देवता की पूजा कर सकते हैं तो वो आप कीजिए। गरीबों को दान वगैरह जो भी आपकी यथाशक्ति हो, जो आप कर सकते हैं, वो चीज़ें दान कीजिए। और इस दिन से कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे कहते हैं कई लोग कि इस दिन अगर वो है, तो इस दिन ये पितरों का दिन होता है, अमावस्या का दिन। तो इस दिन आपको कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अगर आपको करना है तो वो आगे अक्षय तृतीया आने वाली है, आप उसमें भी कर सकते हैं, या और कोई शुभ दिन देख के आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन अमावस्या के दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, तो उसकी शुरुआत आप ना करें। और किसी का, जैसे कहते हैं कि किसी का अपमान ना करें, किसी से झगड़ा लड़ाई ना करें, मांस मदिरा आदि का सेवन ना करें, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और इस दिन का जैसे विशेष महत्व भी है एक। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि अमावस्या कब है। तो अमावस्या 17 को मनाएंगे, 16 को नहीं मनाएंगे, 17 को मनाएंगे।
और इस दिन जैसे आप थोड़े बहुत भी कार्य करके अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। और आप अगर आपके घर में धन समृद्धि की धन नहीं आ रहे हैं या पैसे की तंगी आ रही है, आप बिजनेस में उसमें पैसे आते हैं नहीं बचते हैं, तो आप मेरे कहने से एक बार करके देखिए। आप अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए अग्यारी निकालिए, अग्यार दीजिए उनको, और उससे करके आप देखिए, आप हर बार करेंगे आपको ज़रूर उससे बेनिफिट दिखेगा। ये हम लोगों ने एक्चुअली इसको मैंने पर्सनली भी करके मैंने देखा है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप एक बार करके ज़रूर देखें और इस दिन झगड़ा वगैरह करने से बचें। बाकी जैसे हर किसी के यहाँ की मान्यता अलग होती है, तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से ज़रूर संपर्क करें इसके बारे में। और आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो भक्ति सागर को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे वीडियो में बने रहिए मेरे चैनल पर। जय माता दी, राधे राधे।